हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। दोस्तों, आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो वीडियो को सराहा है, तो वीडियो पर बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं और जो आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। पाठ 3, यहाँ 3 पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 3 है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। पता है हमारे सारे देशों का अपना अपना राष्ट्रीय पक्षी, फ्लैग, झंडा, फूल, पशु सब कुछ होता है ना। ऐसे ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये चित्र दिख रहा है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सुंदर सा मोर, देखिए कितना कलरफुल लगता है, सुंदर लग रहा है ना। तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जानते हैं इस पाठ के माध्यम से अपने इस पक्षी के बारे में। जिस तरह हर देश के अपने प्रतीक होते हैं, उसी तरह हमारे देश के भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो जैसा हमने जाना कि जो सारे देशों का अपना अपना कोई कुछ चिन्ह होता है, ऐसे ही हमारे देश के भी अपने अपने चिन्ह प्रतीक हैं। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय पशु चीता है। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसी तरह मोर भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस पाठ को पढ़कर हम मोर के रूप, रंग, आकार, आहार आदि के बारे में समझ सकेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। मोर के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे कि मोर कैसा दिखता है, क्या खाता है, कितना उड़ता है ना। तो जानते हैं, पाठ पढ़ते हैं। सभी देशों के अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। सभी नागरिक अपने इन प्रतीकों का आदर भी करते हैं। ऐसे ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसके शिकार पर सख्त पाबंदी है। मोर दूसरे पक्षियों से अधिक बड़ा, सुंदर होता है। हरे और नीले रंग वाला मोर बहुत ही आकर्षक, मनमोहक होता है। इसकी सुराही नुमा गर्दन, रंग बिरंगे पंख इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलगी लगाई है। इसके हरे नीले सुंदर पंख इसके उड़ने में कोई मदद नहीं करते। यही कारण है कि यह भागता बहुत तेज है और लेकिन पंखों के भार के कारण अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। तो देखिए, ये जो मोर है ये क्या है, इसके जो ये सुंदर सुंदर पंख हैं, ये कैसे हैं, रंग बिरंगे नीले पीले रंग के हैं, जिसके कारण इसकी सुंदरता और सुंदर दिखाई देती है। और देखिए, इसके सिर पर यहाँ छोटी सी ये कलगी जैसी बनी हुई है कि ये मोर को बहुत सुंदर बनाती है। जब ये पंख पूरे फैलाते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है। जब ये बरसात में नाचता है, बारिश होती है ना, तो देखना आप जंगल में जाके, जू में जाके देखना आप, ये मोर सारे पंखों को पूरे चारों तरफ फैला लेता है। बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी गर्दन कैसी है, सुराही नुमा आकार की होने के कारण ये और भी सुंदर लगता है। तो ये हमारे मोर का रूप, रंग, आकार है। आगे पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में जब मोर खुशी होकर नाचने लगता है तो उसके कुछ पंख टूट जाते हैं। वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। तो देखिए, नई चीज़ पता चली हमको कि मोर अपने पंख कब गिरा देता है, अगस्त के महीने में सारे पंख गिरा देता है। ये जो पंख होते हैं इसके, ये सारे गिर जाते हैं, फिर से नए आ जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बाल होते हैं ना, बाल को हम जितना भी काटते हैं वो उतने बढ़ जाते हैं, ऐसे ही मोर के पंख भी बढ़ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु आने से पहले ही पंख फिर से निकल आते हैं। भारतीय मोर की लंबाई लगभग 4 फुट होती है। तो देखिए, इसकी लंबाई भी पता चली हमको, इसकी लंबाई कितनी होती है ना, 4 फुट होती है। नीला मोर भारत का
राष्ट्रीय पक्षी है। वर्षा काल में बादलों के गरजने पर यह खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो हमने बताया था ना कि जब बारिश होती है तो ये बहुत खुश हो जाता है और अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। इसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि जब यह म्यों म्यों करके बोलता है तो पूरा जंगल गूंज उठता है। सुनकर ऐसा लगता है कि यह म्यों म्यों करके कि रट लगाकर बादलों को बुला रहा है। मोर को संस्कृत में मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। तो देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम भी हमको पता चला इस पाठ के माध्यम से कि इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है और इसको संस्कृत में मयूर कहते हैं। और ये तेज आवाज़ निकाल के बादलों को बुलाता है। बहुत तेज आवाज़ में बोलता है तो सारे जंगल में इसकी आवाज़ गूंजने लगती है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं इसी पेज नंबर के। तो अद्भुत मतलब क्या है? अनोखा। सख्त मतलब कठोर। पाबंदी मतलब रोक। आकर्षक मतलब सुंदर और मनमोहक मतलब मन को सुंदर लगने वाला, मोह लेने वाला। और 4 चांद लगना, पहले से अधिक सुंदर बनाना। मूलतः वन्य पक्षी यह निरामिष भोजी नहीं है। घास में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ इसे बहुत पसंद आते हैं। छोटे सांपों को देखते ही उन्हें अपनी चोंच में दबाकर मार डालता है। स्वभाव से यह पक्षी बहुत शांतिप्रिय होता है। भोजन की तलाश में कभी कभी जंगल में झुरमुटों से निकलकर लोगों के घरों के आसपास टहलने लगता है। इसकी सुंदरता और शांतिप्रियता के कारण लोग इसे पालना भी पसंद करते हैं। तो देखिए, निराभोजी मतलब ये कोई भी मूलतः वन्य पक्षी है। यह निरामिष भोजी नहीं है। घास में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े इसे बहुत पसंद होते हैं। छोटे सांपों को देखते ही अपनी चोंच में दबाकर मार डालता है। स्वभाव से यह पक्षी शांतिप्रिय होता है। भोजन की तलाश में कभी कभी जंगल के झुरमुटों से निकलकर लोगों के घरों के आसपास टहलने लगता है। इसकी सुंदरता शांतिप्रियता के कारण लोग इसे पालना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। और खाने की तलाश में कभी कभी क्या होता है, घरों के आसपास घूमने लगता है। इसको क्या खाना पसंद है? इसको दाने खाना पसंद है ना, कीड़े मकोड़े खाना पसंद है। तो ये घरों में भी पाला जाता है। लोग भी इसकी सुंदरता के कारण इसको घर में पालते हैं। ये किसी को परेशान नहीं करता है, शांत होता है, इसलिए इसको लोग अपने घरों में भी पालते हैं। प्राचीन काल से ही मोर हमारे आकर्षक का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। महाकवि कालिदास ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी ऊंचा स्थान दिया है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है मोर के पंख को अपने मुकुट में लगाते थे और महाकवि कालिदास ने तो मोर को बहुत ऊंचा स्थान दे रखा है। हमारे देश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जारी सिक्कों में मोर का चित्र अंकित है। तो पुराने जमाने में जो सिक्के चलते थे उसमें भी मोर का चित्र है। कुछ शासक हीरे पन्ने से जड़े जिस सिंहासन पर बैठते थे उसे तख्ते ताऊस कहा जाता था, क्योंकि इस पर दोनों तरफ मोर बने रहते थे। अरबी भाषा में मोर को ताऊस कहते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी के साथ अन्य सभी प्रतीकों का आदर करना चाहिए। तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय पक्षी की कितनी सारी विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताओं के साथ हमें क्यों ना पसंद हो अपना राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी तो हमें पसंद है ही, हमें अपने और भी अन्य चिन्ह प्रतीक हैं उनको भी पसंद करना चाहिए, उनकी भी रक्षा करना चाहिए। जैसे बरगद का पेड़ हुआ तो बरगद के पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए। और हमारा जो राष्ट्रीय फूल है कमल है ना, तो उनको भी हमें उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ नैतिक मूल्य है राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है ना। इसको हमें अपनाना चाहिए। यहाँ
दो शब्दार्थ दिए गए हैं। वन्य मतलब जंगलों में रहने वाला और प्राचीन मतलब पुराना। तो ये पाठ यहाँ जो है हमारा समाप्त हुआ। इस पाठ के माध्यम से हमने मोर के बारे में जाना, मोर की विशेषताओं के बारे में जाना और अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम इसके अभ्यासकार को, प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि मोर को क्यों विशेष, किस लिए हमारे लिए विशेष है ना। तो यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।